हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का पद्य भाग, जिसका दूसरा चैप्टर है पद्य। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, पद्य के लेखक हैं सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और यह अनुमानित किया गया है। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था और निधन इनका 1583 ईस्वी में हुआ था। हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास या डी जायसी। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, रामवती गो खड़किन में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ऑप्शन ए है उषा से, बी गांव का घर से, सी सूरदास के पद से या डी पुत्र वियोग से। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास के पद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास की, बी सूरदास की, सी कबीरदास की या डी जयशंकर प्रसाद की। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी रहीम, सी सूरदास या डी नाभादास। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, बी कड़बक, सी छप्य या डी सुरसागर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरसागर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी मातृभक्ति या डी देश भक्ति। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ऑप्शन ए है अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा या डी मैथिली। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या डी नाभादास। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है रामाश्रयी, बी कृष्णाश्रयी, सी शैव्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए है नंद की गोद में, बी यशोदा की गोद में, सी यमुना के किनारे या डी कदम के पेड़ पर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो ऑप्शन ए है रात्रि होने की, बी दोपहर होने की, सी भोर होने की या डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल या डी आधुनिक काल। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए है सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सुर सारवली या डी सतसई। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतसई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? तो ऑप्शन ए है सतसई, बी दोहावली, सी सुरसागर या डी गीतावली। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरसागर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो ऑप्शन ए है कृष्ण की जूठन की, बी प्रेम की, सी काव्य रचना की या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, कन्या का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है स्त्री, बी वधु, सी पत्नी या डी गोद। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टक छाप का नहीं है? तो ऑप्शन ए है सूरदास, बी कृष्णदास, सी जायसी या डी कुमनदास।
तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये अष्टक छाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है उपमा, बी रूपक, सी यमक या डी अनुप्रास। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है, कवल कुसुम फूले नर नारी सुरस्थाम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक या डी यमक। तो अगर आप लोग अच्छे से अलंकार को पढ़े होंगे तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन ए है जायसी की, बी सूरदास की, सी कबीरदास की या डी तुलसीदास की। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ऑप्शन ए है अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली या डी मैथिली। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है नरहरिदास, बी विठलनाथ, सी बल्भाचार्य या डी आनंद दास। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्भाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो ऑप्शन ए है अष्टक छाप, बी संत मार्ग, सी पुष्टि मार्ग या डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, बल्भाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो ऑप्शन ए है प्रेम के, बी विरक्ति के, सी दैन्य के या डी अवसाद के। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैन्य के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए है दही, बी मिश्री, सी माखन या डी अपूप। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपूप। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।